बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मिस अनीसा फ्रॉम विंग 6। टुडेज़ डायरी इज़ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 15। बेटा हम लोग कर रहे हैं यूनिट 7 फाइनेंशियल अरेथमेटिक। इस यूनिट में हम लोग रीड करेंगे परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरह ही इस यूनिट में हम लोग सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास परसेंटेज। Percentage, any ratio with second term of 100 or any fraction with 100 as a denominator is called percent। बेटा परसेंटेज को हम लोग दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एनी रेशो विद द सेकेंड टर्म ऑफ 100, यानी ऐसी रेशो जिसमें सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो, 100 हो, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज। अब देखें, आप लोगों ने रेशो रीड किया मैं ना, तो अगर ये है 2:100, इट्स मीन ये हमारे पास किस में आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है। और उसकी दूसरी डेफिनेशन, एनी फ्रैक्शन विद 100 एज आ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड परसेंट। ठीक है, अब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 100 हो, तो उसे भी हम लोग परसेंटेज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है 35/100। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास किस में है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परसेंटेज कह सकते हैं। 35/100 मीन्स 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, आउट ऑफ 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। अब है सिंबल ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की सिंबल हमारे पास ये होती है। अब हमने 2 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, जिसको लेकर हम लोग अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज के क्लास वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कि आप लोगों के पास अगर परसेंटेज गिवन होगी तो उसको आप लोग फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। देखें, अगर आप लोगों के पास है 35%, इट मीन्स क्या होगा, 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 35/100। अब दूसरा पॉइंट है आपके पास, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि अगर आप लोगों के पास फ्रैक्शन गिवन है तो उसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को या कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर आप लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसे आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 5/20, इसे आप लोगों ने 100% में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। मल्टीप्लाइड बाय 100% किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो की कटिंग, 0 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25% का सिंबल एज इट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25%। यानी 5/20 को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25%। समझ आ गई है। एक्सरसाइज 7.2। बेटा इस एक्सरसाइज के आप लोगों के पास हैं 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास ज़्यादातर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, 5 मार्क्स के या पेपर की मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं भी आपको एक पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, पेपर में ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बी पार्ट बनकर आया हुआ है। ये वाला, सईद हैज़ ₹75, ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, व्हाट रिमेन्स विद हिम। ये देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 मार्क्स का आया हुआ है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा क्लास वर्क स्टार्ट होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ टाउन 35% ऑफ 15,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट इन एन इलेक्शन, हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट। सॉल्यूशन। बेटा आप लोग डेट पुट करेंगे, क्लास वर्क एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। अब स्टेटमेंट देखें, टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स हैं 15,000, उसमें से 35% ऑफ 15,000 डिड नॉट कास्ट वोट। 15,000 में से 35% जो है वो वोट कास्ट नहीं करते। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट, कितने
लोग वोट कास्ट करते हैं। हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वो लोग जो वोट कास्ट नहीं करते। अब वोटर्स हमारे पास हैं 15,000 और जो वोट कास्ट नहीं करते वो हैं 35%। परसेंट को पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल नंबर्स में, कि हमें ये पता हो कि कितने लोग वोट कास्ट नहीं करते। सॉल्यूशन, टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 15,000, वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट इज इक्वल टू, कितने लोग वोट कास्ट नहीं करते, 35% ऑफ 15,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35% ऑफ 15,000। अब 35% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू 35% आउट ऑफ 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000। 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से आप लोगों के पास आ जाएगा इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 150। 35 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 ज़ीरोज़ आर 0, 3 5 ज़ार 15, 1 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 5 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5,250। अब 5,250 वो लोग हैं जो वोट कास्ट नहीं करते। तो पीपल कास्ट वोट, अब हमारे पास टोटल पर्सन्स भी हैं, टोटल वोटर्स भी हैं 15,000 और वो वोटर्स भी हैं जो वोट कास्ट नहीं करते। तो टोटल में से हम लोग जो वोट कास्ट नहीं करते उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएंगे जो कि वोट कास्ट करते हैं। पीपल कास्ट वोट इज़ इक्वल टू 15,000 माइनस 5,250। 15,000 में से 5,250 को माइनस करेंगे। जी बेटा, 15,000 में से 5,250 को माइनस करेंगे, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे, ज़ीरो, यहाँ से अब ज़ीरो है, ये यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ पर भी ज़ीरो है, ये यहाँ से बोरो करेगा, 5 से बोरो करेगा 10 बन जाएगा, 10 से 1 बोरो करेगा, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 9। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ रिमेनिंग 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ रिमेनिंग 4, 1 क्या बन जाएगा 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 9,750। सो 9,750 पीपल कास्ट वोट, यही हमने फाइंड आउट करना था। Question number 7. In a test match, Shoaib Malik made 134 runs in the first innings and 41 runs in the second innings. Find the percentage of Shoaib's score if total score in both innings of Pakistan was 500 runs. बेटा अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, शोएब मलिक ने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए 134 रन्स और सेकंड इनिंग में बनाए 41 रन्स। अब शोएब ने जितने भी रन्स बनाए हैं उसकी हमने क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शोएब स्कोर, अब जितने उसने रन्स बनाए हैं उसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर टोटल रन्स हमारे पास कितने हैं, 500 रन्स हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर सॉल्यूशन, शोएब मलिक मेड रन्स इन फर्स्ट इनिंग इज इक्वल टू 134। शोएब मलिक मेड रन्स इन सेकेंड इनिंग्स इज इक्वल टू 41। अब इन दोनों इनिंग्स में उसने टोटल कितने स्कोर बनाए हैं, शोएब मलिक मेड रन्स इन बोथ इनिंग्स इज इक्वल टू 134 प्लस 41। 134 और 41 को प्लस करेंगे, 134 प्लस 41, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 3 7, 1 एज इट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 175 रन्स। शोएब मलिक ने दोनों इनिंग्स में कितने रन्स बनाए हैं, 175। अब टोटल रन्स कितने हैं हमारे पास, 500। परसेंटेज ऑफ शोएब स्कोर्स, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गिवन थिंग डिवाइडेड बाय टोटल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब टोटल रन्स शोएब के कितने हैं, 175 और पाकिस्तान के टोटल रन्स कितने हैं, 500। 175 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से, अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5 की कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 2 25, 5 5 ज़ार 25, 35% इज इक्वल टू 35%। सो परसेंटेज ऑफ शोएब स्कोर इज इक्वल टू 35%। आंसर।
Question number 8. Farooq paid 25% of salary as a house rent and 50% of salary for other expenses. Find the remaining amount if his salary is rupees 8,000. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में अब उन्होंने हमें बताया है कि फ़ारूक अपनी सैलरी का 25% हाउस रेंट देता है और 50% अदर एक्सपेंसेस पर स्पेंड करता है। उसकी टोटल सैलरी है 8,000। अब आपने रिमेनिंग अमाउंट बतानी है। सॉल्यूशन, टोटल सैलरी इज इक्वल टू 8,000, फ़ारूक पेड एज अ हाउस रेंट। अब हाउस रेंट वो कितना देता है? 25% ऑफ सैलरी। 25% ऑफ सैलरी उसकी कितनी है? रुपीज़ 8,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 25% ऑफ रुपीज़ 8,000। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 25/100। ऑफ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, रुपीज़ 8,000। 25/100 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 8,000। अब आप लोग क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से आप लोगों के पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 80। 25 को 80 से मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू रुपीज़ 2000। जो वो हाउस रेंट पर स्पेंड करता है वो कितने हैं? रुपीज़ 2000। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अदर एक्सपेंसेस पर वो कितना स्पेंड करता है। ही स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 50% ऑफ रुपीज़ 8,000। यानी सैलरी का 50% स्पेंड करता है तो सैलरी कितनी है? 8,000 रुपीज़। 50% ऑफ रुपीज़ 8,000 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 50/100। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50/100। ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, रुपीज़ 8,000। 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 80। 50 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 4,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 4,000। अब वो अदर एक्सपेंसेस पर स्पेंड करता है 4,000 रुपीज़। ही स्पेंड टोटल अमाउंट, वो टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड करता है? 2,000 वो देता है हाउस रेंट और 4,000 अदर एक्सपेंसेस पर। तो रुपीज़ 2,000 प्लस रुपीज़ 4,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 6,000। ये हो गया उसका टोटल जो वो स्पेंड करता है। अब रिमेनिंग सैलरी हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल सैलरी है उसकी 8,000, उसमें से वो स्पेंड करता है 6,000 को, इज इक्वल टू रुपीज़ 8,000 माइनस रुपीज़ 6,000। 8,000 में से 6,000 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 2,000। यही हमने फाइंड आउट करना था। सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज सैलरी इज इक्वल टू रुपीज़ 2,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. Shakil had rupees 7,500. He paid a debt of rupees 1,500. Find the percentage of the remaining amount. Remaining amount की percentage find out करनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखें, शकील के पास टोटल अमाउंट कितनी है? 7,500 रुपीज़। ही पेड अ डेप्ट ऑफ रुपीज़ 1,500। वो उधार देता है रुपीज़ 1,500 का, ठीक है, जो वो उतारता है उधार। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। अब जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो रिमेनिंग अमाउंट की, तो पहले हम लोग रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज। सॉल्यूशन, शकील हेड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 7,500। ही पेड आ डेप्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 1,500। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, अब उसके पास टोटल अमाउंट थी 7,500 रुपीज़ और वो डेप्ट देता है 1,500 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल में से 1,500 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू रुपीज़ 7,500 माइनस रुपीज़ 1,500। 7,500 में से 1,500 माइनस करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 6,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 6,000। अब ये उसके पास क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास रुपीज़ 6,000, टोटल अमाउंट है रुपीज़ 7,500। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से, 15 5s are 75, 15 4s are 60, 2 zeros as it, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 0, 80 इज इक्वल टू, और रुपीज़ की कटिंग रुपीज़ से, इज इक्वल टू 80%। यानी जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट थी उसकी परसेंटेज कितनी आई है? 80%। सो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 80%। आंसर। Question number 10. Noor spends rupees
1440 out of rupees 2000 and saves the remaining. Find the percentage ऑफ हिज सेविंग। परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। उसमें भी इसी तरह ही था कि टोटल अमाउंट गिवन थी और वो जो स्पेंड करता था वो आपके पास गिवन था। रिमेनिंग फाइंड आउट करनी थी और फिर उसका परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10। अब नूर स्पेंड करता है ₹1440 आउट ऑफ ₹2000, यानी टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है 2000 रुपीज़। उसमें से वो 1440 रुपीज़ स्पेंड करता है एंड सेव्स द रिमेनिंग, और रिमेनिंग अमाउंट को क्या करता है सेव करता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग, यानी जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है वही उसकी सेविंग है, तो पहले हम लोग रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, वही उसकी क्या होगी सेविंग होगी। सोल्यूशन, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹2000, नूर स्पेंड्स इज इक्वल टू ₹1440। सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू, सेविंग अमाउंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, टोटल में से जो वो स्पेंड करता है अमाउंट उसको माइनस कर देंगे। ₹2000 माइनस ₹1440। 2000 में से 140 को माइनस करेंगे। देखिए बेटा आप लोग माइनस करेंगे, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0। अब 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो करेगा, यहाँ पर भी 0 है, ये यहाँ से 1 बोरो करेगा 10, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 1। यहाँ से 1 बोरो करेगा, ये 0 10 और यहाँ पर रह जाएगा 9। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 इज इक्वल टू ₹560। उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 560 रुपीज़। अब इसी की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग अमाउंट ही उसकी सेविंग अमाउंट है, तो उसकी हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन थिंग डिवाइडेड बाय टोटल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसका हमारे पास सेविंग अमाउंट कितनी है ₹560, टोटल अमाउंट है ₹2000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। आप लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सेविंग इज इक्वल टू ₹560 डिवाइडेड बाय ₹2000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ की कटिंग, 2 ज़ीरो से इस ज़ीरो की कटिंग इस ज़ीरो से, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 28 और रुपीज़ की कटिंग रुपीज़ से। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 28% इज इक्वल टू 28%। सो परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इज इक्वल टू 28%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। A shoe company found that 4.25% of the production is defective. The company made 28,000 pair of shoes. How many pairs of shoes were defective? अब टोटल कंपनी शूज़ कितने बनाती है 28 पेयर ऑफ शूज़ बनाती है। उसमें से उनको देखते हैं कि वो उनके डिफेक्टिव शूज़ कितने हैं 4.2% ऑफ द प्रोडक्शन, यानी 28,000 में से 4.25% क्या हैं डिफेक्टिव हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ वर डिफेक्टिव, अब कितने पेयर्स ऑफ शूज़ डिफेक्टिव हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, टोटल पेयर ऑफ शूज़ इज इक्वल टू 28,000। डिफेक्टिव पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं 4.25% ऑफ द प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन उनकी कितनी होती है 28,000 इज इक्वल टू 4.25% ऑफ 28,000। अब परसेंटेज को हम लोग ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.25/100। ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से 28,000। अब आप लोग पॉइंट को भी इरेज कर दें, इस इक्वल टू पॉइंट इरेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़, 4.25 की जगह पर क्या आ जाएगा 425/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 28,000। कटिंग कर लें, 2 ज़ीरोज़ की कटिंग 2 ज़ीरोज़ से, इस ज़ीरो की कटिंग इस एक ज़ीरो से। अब आप लोगों के पास है 425/10 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब देखें इसकी कटिंग हम लोग अगर 2 से करें, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 5 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, 25 5 5 ज़ार 25। 85 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें,
85 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20, 0 2 4 8 ज़ार 32 प्लस 2 34, मल्टीप्लाई 1 5 ज़ार 5, 1 8 ज़ार 8, 0 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 1190 पेयर ऑफ शूज़ क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। अब टोटल पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं, 28,000 और डिफेक्टिव पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं, 1190। ठीक है, तो 100 डिफेक्टिव पेयर ऑफ शूज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1190। यानी जो पेयर ऑफ शूज़ उन्होंने हमें परसेंटेज में दिए हुए थे वो हमने फाइंड आउट किए हैं नंबर्स में। तो नंबर्स में वो कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, 1190 पेयर ऑफ शूज़ हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। Question number 12. Find the actual amount if 40% of the amount is 60 rupees. एक्चुअल अमाउंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और अगर 60 रुपीज़ का 40% लिया जाए तो दोनों एक ही चीज़ दी गई है, यानी 40% ऑफ द अमाउंट इज़ 60 रुपीज़। एक्चुअल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, 40% ऑफ द अमाउंट इज़ इक्वल टू ₹60, यानी 40% अगर परसेंटेज में लिया जाए तो कितना है 40% और रुपीज़ में वो 60, दोनों एक ही चीज़ दिए हुए हैं। एक्चुअल अमाउंट इज़ इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ₹60 डिवाइडेड बाय 40% इज़ इक्वल टू, बेटा अब हम लोग लिख सकते हैं 60/1 डिवाइड और 40% को हम लोग लिख सकते हैं 40/100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 40/100। अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास टू फ्रैक्शंस के दरमियान में कौन सा है फंक्शन दिया गया है, डिवाइड का। अब डिवाइड का इन्वर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई। जब भी हम लोग टू फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारे पास डिवाइड हो तो डिवाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब हम लोग उसको चेंज करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं, उसको उलट देते हैं। इज इक्वल टू ₹60/1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40/100 की जगह पर क्या आ जाएगा, 100/40। अब ज़ीरो की कटिंग, ज़ीरो से 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। आप लोगों के पास रिमेनिंग आ जाएगा इज इक्वल टू ₹15 मल्टीप्लाइड बाय 10। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू ₹150। सो एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू ₹150 आंसर, यानी उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है 150। 150 में से अगर ₹60 हैं तो वो उसका 40% ₹60 बनता है। क्वेश्चन नंबर 13. Banu spends 70% of her pocket money and saves 30%. यानी बानो की जो पॉकेट मनी है उसमें से 70% वो स्पेंड करती है और 30% सेव करती है। फाइंड द अमाउंट शी स्पेंड्स एंड सेव्स। अब आपने जो अमाउंट वो स्पेंड करती है और जो अमाउंट वो सेव करती है वो फाइंड करनी है। इफ़ शी गेट्स ₹1800 एज अ पॉकेट मनी, और उसकी पॉकेट मनी कितनी है, ₹1800। बेटा अब इस क्वेश्चन में जो बानो स्पेंड करती है 70%, उसको आपने रुपीज़ में फाइंड आउट करना है, और सेव करती है 30%, वो भी आपने रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। और टोटल अमाउंट अब आपके पास किस में दी गई है, रुपीज़ में, यानी जो उसकी सेविंग है और जो वो स्पेंड करती है वो परसेंटेज में गिवन है, और टोटल पॉकेट मनी किस में गिवन है, रुपीज़ में। सेविंग और जो अमाउंट वो स्पेंड करती है उसको आपने रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, बानोज पॉकेट मनी इज इक्वल टू ₹1800। बानो की पॉकेट मनी कितनी है, ₹1800। शी स्पेंड्स अमाउंट इज इक्वल टू 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कितनी है, 1800, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 70% ऑफ ₹1800। 70% मीन्स 70 आउट ऑफ 100। ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, ₹1800। तो अब यहाँ पर 2 ज़ीरोस की कटिंग, 2 ज़ीरोस से इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय ₹18। 70 को ₹18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 70, 0 8 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, मल्टीप्लाई 7 8 ज़ार 56, 6 5 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 5 12, 0 6 2 1, यानी इज इक्वल टू ₹1260। जो अमाउंट वो स्पेंड करती है, स्पेंड्स अमाउंट इज इक्वल टू ₹1260। परसेंटेज में थी 70%, जब रुपीज़ में आई है तो कितनी हो गई है, ₹1260। अब हम उसकी सेविंग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं।
शी सेव्स अमाउंट इज इक्वल टू 30% ऑफ रुपीज़ 1800। ये बताया ना उन्होंने हमें कि वो सेव करती है 30% पॉकेट मनी का, तो 30% ऑफ रुपीज़ 1800 इज इक्वल टू 30/100। 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100, ऑफ को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से रुपीज़ 1800। 2 ज़ीरोज़ की कटिंग, 2 ज़ीरोज़ से इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 18। 18 3s आर 54, 0 एज इट इज इक्वल टू रुपीज़ 540। अब वो स्पेंड करती है रुपीज़ 1260 और सेव करती है रुपीज़ 540। सो अब आप लोग नीचे लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप लोग 100 वाली लाइन ज़रूर लिखते हैं। सो शी स्पेंड्स रुपीज़ 1260 एंड सेव्स रुपीज़ 540। वो स्पेंड करती है रुपीज़ 1260 रुपीज़ और सेव करती है रुपीज़ 540 रुपीज़।